हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने विशाल कुमार श्रीवास्तव आप लोगों के सुविधा के लिए मैं दोबारा से लाइफ प्रोसेसेस पर वीडियो बना रहा हूं, जिससे आपको नोट्स बनाने में और समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस में कि क्राइटेरिया क्या है लिविंग बींग्स का। क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लाइव। The most important criteria to decide whether something is alive is movement। कह रहा है कि कौन सा क्राइटेरिया है जिस पर ये हम डिटो करेंगे कि कोई चीज़ अलाइव है या जीवित है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो होता है वो होता है कि लिविंग बींग्स मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, गति करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। सभी के सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के ही मूवमेंट करते हैं। इजीली विजिबल लाइक द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, और आसानी से दिख जाता है उनके बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट। सम मूवमेंट्स आर नॉट इजीली विजिबल लाइक मोलिकुलर मूवमेंट्स। द मोलिकुलर मूवमेंट्स इन सेल एंड टिश्यू इज नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो नहीं दिखते हैं, विजिबल नहीं होते आसानी से, जैसे कि मोलिकुलर मूवमेंट। ऐसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट को सेल के अंदर और टिश्यू के अंदर होने के लिए लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता है, या लाइफ प्रोसेसेस के अंदर सेल्स या टिश्यू के अंदर ऐसे मूवमेंट होते रहते हैं। अब लाइफ प्रोसेसेस है क्या, इसकी डेफिनेशन। लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेसेस की बात हम कर रहे थे कि लाइफ प्रोसेसेस बेसिक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन यानी पोषण, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिसंचरण, और एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। ठीक है, आगे हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, इसकी परिभाषा या डेफिनेशन की बात करें। Nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body for life processes। ये है न्यूट्रिशन, किसी भी जीवधारी द्वारा भोजन को ग्रहण करना, उसका यूटिलाइजेशन करना और बाद में उसे लाइफ प्रोसेसेस में इस्तेमाल करना। दूसरा पॉइंट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। अर्थात जो रेस्पिरेशन यानी श्वसन प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन को जलाया जाता है यानी बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। यह हमारे सेल के अंदर या बॉडी के अंदर परफॉर्म होता है। ट्रांसपोर्टेशन, परिसंचरण किसे कहते हैं, इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरीड फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरे स्थान तक कोई सी भी वस्तु का जाना। तो इसमें कह रहा है कि यह प्रोसेस है जिसमें फूड का, ऑक्सीजन का, वाटर का, वेस्ट प्रोडक्ट का और ये सारी चीजें कैरीड आउट होती है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करती है। एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या है, यह एक प्रोसेस है, इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि अशुद्धियों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये चारों जो डायग्राम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। इसको आप लोग बारी बारी से भी देखेंगे, यहाँ एक साथ इसको रिप्रेजेंट किया गया है। न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। इसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आज दोबारा कर रहा हूं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी, फॉर ग्रोथ, to repair the damaged parts of the body and for energy। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ऑर्गेनिज्म भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, अपने शरीर का निर्माण करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिपेयर करते हैं डैमेज पार्ट्स को बॉडी के, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द फूड्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। क्लियर? The outside raw material used by living organisms are food, water and air। जो पृथ्वी पर जीवन है वो डिपेंड करता है किस पर,
कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर, एंड मोस्ट ऑफ द फूड्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। जो आउटसाइड रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं वो क्या है? भोजन है, पानी है और एयर यानी हवा है। अब पॉइंट ए कहता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? स्वपोषी पोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कहता है कि इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर their own food by simple inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। तो हरे पौधे हैं और कुछ बैक्टीरियाज हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगला है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। is nutrition in which organisms get their food directly or indirectly from plants। एग्जाम्पल में all animals, fungi and bacteria। types of heterotrophic nutrition की अगर बात करें हम तो there are three main types of heterotrophic nutrition। they are saprophytic, parasitic, holozoic nutrition। क्लियर? अब देखते हैं बच्चों सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। इसमें कह रहा है कि सेप्रोफाइटिक मृतोपजीवी हो कहते हैं हिंदी में। इसका मतलब है कि मृत्यु जिसकी हो गई है, जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिके हो रहे हैं उनसे अपने भोजन को जो प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। एग्जाम्पल मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, सम बैक्टीरिया एटसेट्रा। कह रहा है कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल्स को आउटसाइड देयर बॉडी, अपने शरीर से बाहर, एंड एब्जॉर्ब इट, और इसको बाद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल में मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है, कुछ बैक्टीरियाज हैं इत्यादि। अगला पॉइंट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसको हम परजीवी कह सकते हैं। Parasitic nutrition is nutrition in which organisms get their food from living organism like host without killing them। कह रहा है पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस्ड करके उनको होस्ट समझ के उनके ऊपर रहते हैं बिना उनको मारे, और उनसे अपना भोजन लेते रहते हैं। एग्जाम्पल में कस्कटा, ऑर्चिड्स, टीक्स, लीक, लीचेंस, राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, प्लाज्मोडियम एटसेट्रा। ये सारे के सारे जीव किसी न किसी जीव के ऊपर रहते हैं, उनको मारते नहीं हैं, वो जीवित रहते हैं जी, और उन्हीं के अंदर ये रह करके अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं। अगला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड डायरेक्टली एंड द डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। कह रहा है कि इस होलोजोइक में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली टेक करते हैं अपने भोजन को और उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी भोजन करते हैं, डायरेक्टली लेते हैं माउथ में और उसको एंगल्फ कर जाते हैं। एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फीसेस, ह्यूमंस एटसेट्रा। वीडियो में आज के लिए इतना ही। बच्चों आप लोग इस नोट्स को बना लें। जो लोग अभी तक नहीं बनाए हैं किन्हीं कारणवश, वो अब फिर से बना लें। जो लोग बना चुके हैं वो इसको समझ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।